नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बी रियल बी सिंपल की एक नई वीडियो में। आज से मेरी बेटी के स्कूल खुल रहे हैं, लेकिन एक सुविधा है कि 7:30 पौने 8 का जो उसका टाइम था वो नहीं है। अब उनका टाइम रहेगा स्कूल का 8:45 का। और आज आँख खुल गई थी जल्दी ही। वो एक होती है ना जिम्मेदारी वाली कि भाई बच्चों को स्कूल जाना है, लेट ना हो जाए। सुबह 6 बजे मेरी आँख खुल गई थी। 1 घंटे में जो भी बेसिक सी क्लीनिंग थी, बहुत ज़्यादा नहीं करनी थी मुझे, बहुत ज़्यादा घर फैला हुआ भी नहीं था क्योंकि मैंने कल दिन में काफ़ी कुछ समेट लिया था। तो 1 घंटे में जो भी मेरी बेसिक सी क्लीनिंग होती है, झाड़ू पोछा और बस चीज़ों को अपनी जगह पे लगाना, वो मैंने कर दिया है। वानी को मैंने अभी तक नहीं उठाया है, उसको मैं अभी 15-20 मिनट में और उठाऊंगी, तो 7:30 तक भी उठ जाएगी तो काम चल जाएगा। और मैं अब करती हूँ गोभी के पराठों की तैयारी, क्योंकि वो लेके जाएगी स्कूल में गोभी के पराठे। आज नाश्ते में मतलब उसका तो लंच हो जाएगा, हम लोगों का ब्रंच हो जाएगा एक तरह से। बनेंगे गोभी के पराठे और दिन में बनेगा गाजर का हलवा। वो भी काफ़ी मेहनत वाला काम है मेरा, काफ़ी मतलब टाइम कंज्यूमिंग है। मेहनत तो नहीं है लेकिन मेहनत भी है, एक्चुअली मेहनत भी है और टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो सबसे पहले ये रात के बर्तन जो धुले रखे हैं ये मुझे ऊपर स्टैंड में लगाने हैं। उसके बाद करती हूँ गोभी के पराठों की तैयारी। वानी को स्कूल भेजते हैं, उसके बाद हम लोग भी नाश्ता वाश्ता या ब्रंच जो भी करना है वो करेंगे। और उसके बाद थोड़ा बहुत काम निपटा के मुझे बनाना है गाजर का हलवा। और रात में आज मुझे बनानी है आलू टमाटर मटर की सब्जी, बाजरे की रोटी और लस्सी। ये सब कुछ आज रात का मेन्यू है, पहले से ही फिक्स है। ये मेन्यू फिक्स किया है मेरी बेटी ने। गोभी के पराठों का मेन्यू भी उसने फिक्स किया था कि सुबह उसको लंच में लेके जाने हैं। और बाजरे की रोटी और आलू टमाटर मटर की सब्जी उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, उसको और उसके पापा को। बेटे को हालांकि नहीं पसंद है बाजरे की रोटी, तो उसके लिए मैं सिंपल गेहूं की रोटी बनाऊंगी। तो अभी मैं सुबह ही आपको रात तक की डिटेल दे रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं गोभी के गर्मा गर्म पराठे बनाना। और रात में मैंने कोई भी तैयारी नहीं की थी, जैसे मैंने बताया कि सुबह थोड़ी जल्दी आँख खुल गई थी ना, तो इसलिए काफ़ी टाइम है मेरे पास, मतलब करीब 1 से 1.5 घंटा है। तो आसानी से गोभी के पराठों की तैयारी हो जाएगी। यहाँ पे गोभी के फूल में जो मोटे मोटे डंठल होते हैं वो मैंने काट के अलग कर दिए हैं। और ये 2 गोभी के फूल हैं, करीब आधा किलो से ज़्यादा हैं। इनमें मतलब अच्छे खासे पराठे बन जाएंगे जो हम सबके लिए काफ़ी होंगे। तो यहाँ पे मैंने गोभी के फूलों को छोटा छोटा सा कट कर लिया है और उसको मैं गर्म पानी में डाल रही हूँ। और इस पानी में मैंने थोड़ा सा नमक मिलाया हुआ है। अच्छा, ये वाला प्रोसेस ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं इसलिए करती हूँ कि गोभी में कभी कभी कुछ हल्का फुल्का जैसे पेस्टिसाइड वगैरह होता है या कोई कीड़ा होता है। हालांकि मैंने अच्छे से चेक कर लिया है, कुछ नहीं है उसमें, लेकिन फिर भी 5 से 7 मिनट आप उसको इस तरह से गर्म पानी में, नमक वाले पानी में डाल के रखिए, उसके बाद इस्तेमाल कर लीजिए। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, चाहे मुझे गोभी की सब्जी बनानी हो या पराठे बनाने हो, हमेशा उसको इस तरह से थोड़ा डिप करके रखती हूँ। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं ये वाली ट्रिक। अब आटा मैं बना रही हूँ। आटे में मैंने मिलाई है अजवाइन, नमक और उसको गर्म पानी से मैं गूंथ रही हूँ। सिंपल गेहूं का आटा है। और पराठे बनाने के लिए हमेशा आपको नरम आटा गूंथना पड़ेगा, इतना नरम कि आप उसको जैसे ही हाथ लगाओ तो वो एकदम से खिंचने लग जाए। ये नहीं कि आपको उसको जोर जबरदस्ती लगा लगा के बेलन से बहुत ही मतलब बढ़ाना पड़े। ऐसा हो कि आपको बेलन का इस्तेमाल ही ना करना पड़े, आपको हाथ से ही मतलब अच्छे खासे पराठे आपके फैल जाएं। तो फिलिंग वाले कोई भी पराठे आप बनाओ, चाहे आलू के, गोभी के, मूली के या मिक्स वेज, उनके लिए सबसे मेक श्योर करें कि आपका आटा बहुत अच्छी तरह से बनना चाहिए। तो अभी आटा हमारा बन गया है, वो जब तक 10-15 मिनट रेस्ट करेगा तब तक ये गोभी के फूल मैं इस तरह से चॉपर में डाल के चॉप कर रही हूँ। आप चाहो तो कद्दूकस में भी इसको कस सकते हो या फिर मिक्सी में भी चला सकते हो, लेकिन ये वाला चॉपर जैसे मैंने पहले भी बताया अपनी वीडियोज में, वरदान है बिल्कुल। इससे देखिए कितनी बारीक गोभी की चॉपिंग होती है। और जिस दिन से मैंने ये चॉपर लिया है ना, उस दिन से मैं हमेशा गोभी को इसी तरह से इसमें चॉप करती हूँ पराठे बनाने के लिए। तो गोभी हमारी सारी चॉप हो गई है। अब मैं कर रही हूँ मसाला बनाने की तैयारी, क्योंकि मैं सिंपल वाले पराठे नहीं बना रही हूँ, थोड़े से मसाले वाले पराठे बना रही हूँ। सिंपल मैंने सरसों का तेल चढ़ाया है और उसमें मैंने डाली है अजवाइन। अजवाइन जैसे ही हल्की सी भुनी, मैंने उसमें बारीक बारीक पतली कटी हुई प्याज शामिल कर दी हैं। और प्याज हल्की सी ही बस ब्राउन करनी है हमें, बहुत ज़्यादा नहीं। उसके बाद मैंने इसमें डाली है कसूरी मेथी।
कसूरी मेथी आप ज़रूर डालिएगा, इसका स्वाद गोभी के पराठों में बहुत ही उम्दा आता है। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और उसके साथ अब मैंने डाल दी है ये घिसी हुई गोभी, मतलब चॉपर में चॉप की हुई गोभी। तो सारी को अच्छे से हम मिला लेंगे गोभी को। एक्चुअली ये मसाला बनाने का हमारा पर्पस है कि हमें इस गोभी का सारा मॉइस्चर ख़त्म करना है, तो उससे फिर हमारे पराठे बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे। और आप इस फिलिंग को 1 से 2 दिन रख भी सकते हो। हालांकि मैं सजेस्ट नहीं करूंगी, मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ताज़ी ही बनाइए, लेकिन फिर भी आप इसको 1 से 2 दिन अगर ज़रूरत पड़े तो फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हो। बेसिक से मसाले मैंने इसमें मिलाए हैं, नमक, थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा गरम मसाला, सौंफ, धनिए का पाउडर। आप चाहो तो हरी मिर्ची भी काट के डाल सकते हो बारीक बारीक, लेकिन मेरी बेटी खाएगी नहीं इसलिए नहीं डाली। और अदरक भी डाल सकते हो बारीक बारीक कट करके, लेकिन अगेन वो नहीं खाएगी मेरी बेटी, इसीलिए मैंने नहीं डाली है। तो मसाले आप अपने हिसाब से थोड़ा घटा बढ़ा भी सकते हो, लेकिन ये वाला जो गोभी का मसाला बनता है ना, ओवरऑल ये इतना टेस्टी बनता है कि बस पूछिए मत। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस तरह से गोभी के पराठे बनाना। और ढेर सारा मैंने यहाँ पे डाल दिया है हरा धनिया। और यहाँ पे मैं एक ट्रिक और आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अगर आपके बच्चे पालक ना खाते हो ना, तो आप यहाँ पे बिल्कुल बारीक बारीक कट करके पालक भी इसमें डाल सकते हो, तो बच्चों को पता भी नहीं चलेगा और गोभी के पराठों में वो पालक भी खा लेंगे। मैं भी करती हूँ कभी कभी ऐसा। तो चलो, अब हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल तैयार हो गया, बन गया और ठंडा भी हो गया। मेक श्योर करें आप इसको ठंडा कर लें, गरम गरम ना भरे पराठों में, नहीं तो फिर पराठों को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पे सिंपल जिस तरह से आप कोई भी फिलिंग वाला पराठा बनाते हैं, आटे को थोड़ा सा, मतलब लोई को थोड़ा सा बड़ा कीजिए, उसमें फिलिंग भरिए। और यहाँ पे आपने देखा मैंने अच्छी खासी फिलिंग भरी है, इसमें 2 बड़े चम्मच, काफ़ी बड़ी चम्मच मैंने इस्तेमाल की है। उसके बावजूद भी देखिएगा पराठा बिल्कुल नहीं फटेगा। और पहले जितना हो सके पराठे को हाथ से फैलाइए। मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बहुत बार बता चुकी हूँ, कोई भी फिलिंग वाला पराठा हो, जब आपने आटा अच्छे से बनाया होगा ना, तो वो हाथ से ही मतलब करीब 70 से 80% बढ़ जाएगा। उसके बाद बस बेलन का तो नाम मात्र का ही काम रह जाएगा उसमें। तो अब गर्मा गर्म पराठे हमारे तैयार होने जा रहे हैं। मीडियम आंच पे आप इनको सेकिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए आपका तवा और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि पराठों पे घी या तेल जो भी आप लगाते हैं, उसको लगाने से पहले पराठे को दोनों तरफ से अच्छी तरह से ब्राउन सेक लीजिए। उसके बाद ही आप उस पर घी या तेल जो भी लगाना है लगाइए। वैसे घी मैं सजेस्ट नहीं करूँगी पराठों पे लगाने के लिए। मैं यहाँ पे सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसको मैंने पका के ठंडा कर लिया है, क्योंकि घी बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, लेकिन आप उसको पराठों पे लगा के ना ही खाएं तो अच्छा है। आप रोटी पे घी लगाइए, सब्जी में घी डालिए, दाल चावल में घी डालिए, लेकिन पराठों पे मत लगाइए, क्योंकि जब वो तवे पे डलता है ना घी, और उसमें से जो धुआं निकलता है, उसकी वजह से ना उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो घी आप ऊपर से डाल के खा लीजिए बेशक से, लेकिन पराठों पे ना ही इस्तेमाल करें, ऑयल के ही बना ले तो बेहतर है। और इस तरह से हमारे गोभी के कुरकुरे से ब्राउन बिल्कुल पराठे बनके तैयार हैं, कहीं से भी पराठा कच्चा नहीं है। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके पराठे थोड़े बहुत फट रहे हैं, तो थोड़े बहुत तो देखो चलता है, पराठा है भाई, इसका भी हक है थोड़ा सा फटने का। और सच बताऊं, मुझे थोड़े से ये फटे फटे से टेस्टी वाले पराठे, मतलब ये जो थोड़े थोड़े से फट जाते हैं ना, ये ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, बजाय उनके कि वो जो फूले फूले पराठे बनते हैं। अब अपनी अपनी चॉइस है भाई सबकी, क्या कह सकते हैं। तो अभी मैंने अपनी बेटी का टिफ़िन पैक कर दिया है, वो साथ में दही भी लेकर गई थी, वो मैं शूट करना भूल गई। अब यहाँ पे मैंने अपने लिए भी पराठा लिया है और हस्बैंड को भी नाश्ता दिया है। बेटा तो एज़ यूजुअल सिंपल पराठे खाता है, वो कोई भी फिलिंग वाले पराठे नहीं खाता। तो सबको मैंने ब्रंच करा दिया है और अब मैं आई हूँ ऊपर कपड़े धोने के लिए। हालांकि कपड़े आप देख रहे हो तार पे कितने सारे हैं, ये 2-3 दिन पहले के धुले हुए कपड़े हैं, जो मैंने अभी दोबारा से आके डाले थे कि किसी तरह से ये सूख जाएं। लेकिन कपड़े तो खैर 1 हफ्ते से पहले सूखने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो सूखते रहेंगे भाई धीरे धीरे, हमारा तो फ़र्ज़ है कपड़ों को धोना। तो मैं बस इस तरह से ही एक दिन छोड़ के जो मशीन लगाती हूँ, जितने भी कपड़े होते हैं मैं धो के डाल देती हूँ। सूखे ना सूखे वो मौसम के ऊपर डिपेंड करता है।
तो आज जैसा मैं सुबह जल्दी ही नहा ली थी, सर भी धो लिया था, लेकिन मैंने ऊपर ही बालों को बांधा हुआ था क्योंकि मुझसे बाल खोल के कोई काम नहीं होता। तो अभी सुबह का मतलब सारा नाश्ता वगैरह का काम करके जब मैं ऊपर आई हूँ तो बालों को भी थोड़ा सा सुखा रही हूँ। हालांकि धूप नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन हवा बहुत ही ज़्यादा ठंडी चल रही है। तो फिलहाल जो कपड़े मैंने धोने थे वो धो दिए, और तार पे से जो पहले के सूखे हुए कपड़े थे, जो मतलब कुछ सूख चुके हैं, उनको मैंने उतार लिया है। उनको मैं लेके जाऊंगी नीचे। और पीछे आप दुपट्टे पे ध्यान दीजिएगा, जो पिंक कलर का दुपट्टा सूखा हुआ है। हवा बहुत ही तेज चल रही है और बहुत ही ठंडी हवा है, हाथ पैर बिल्कुल सुन्न हो रहे हैं उसकी वजह से। तो छत पे भी मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया, चाहे थोड़े से ही कपड़े धुले हों भाई, लेकिन डाल दिया। जो कपड़े थे वो नीचे लेके आ गई हूँ मैं। और अब बारी है गाजर के हलवे की। गाजर का हलवा बनाना है मुझे। तो बस थोड़ा सा काउंटर टॉप पे मैंने कपड़ा लगाया, हालांकि बिल्कुल साफ है, आप देख लीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी आदत है ना एक बार थोड़ा सा कपड़ा लगाने की। तो इसमें कैसरोल में मैंने 2-3 एक्स्ट्रा पराठे बना के रख दिए हैं, इन केस किसी को बीच में भूख लगने लग जाए, क्योंकि आज लंच नहीं बनने वाला है, बस सीधा डिनर ही बनेगा। और वैसे भी सर्दियों में इतना छोटा दिन होता है ना कि आप ब्रेकफास्ट बनाना शुरू करो तो लंच का टाइम हो जाता है, लंच बनाना शुरू करो तो डिनर का टाइम हो जाता है। और बीच में अगर कपड़े धोने लग जाओ या कुछ ज़्यादा साफ सफाई करने लग जाओ, फिर तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि दिन गया किधर। तो यहाँ पे गाजरें हैं मेरे पास करीब 4.5 किलो, 4 या 4.5 किलो हैं। इनको बस आगे मतलब थोड़ा इनका हेड और टेल मैंने कट किए हैं और अच्छे से इनको छील लिया है। अभी धोना बाकी है इनको। और ये जो सारा वेस्ट निकला है ना, इसको मैं फेंकूंगी नहीं, इसको मैं गाय के लिए रखती हूँ। आप लोगों को पहले भी मैंने बताया है, गाजर के जो छिलके हैं, मटर के छिलके या पालक के, मेथी के, जो साफ करने के बाद निकलता है ना जो भी कूड़ा, वो मैं हमेशा गाय को ही देती हूँ, हरा वेस्ट जो भी होता है। अब गाजर को मैंने अच्छे से धो लिया है और ग्रेटर के मोटे वाली साइड से मैं इसको ग्रेट करूंगी। तो गाजर के हलवे में सबसे जो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है ना, वो ये होता है गाजर को घिसने वाला। तो देखो गाजर को मैं घिस रही हूँ। अब एक बात और यहाँ पे मैं बताती आपको चलूँ कि जब गाजर बिल्कुल लास्ट में रह जाती है ना छोटी सी, तो उस टाइम आप अपनी जो ग्रेट करने की स्पीड है ना थोड़ी सी कम करो, नहीं तो उस टाइम पे आपका हाथ भी ग्रेट हो जाएगा। बहुत बार हो चुका है मेरे साथ ऐसा। और अगर आप इसको ग्रेट ना करना चाहो तो चाकू से बिल्कुल बारीक बारीक काट दो। मेक श्योर कि गाजर वेस्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई बड़ी मुश्किल से इनको छीला है, धोया है, तो वेस्ट नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी गाजर को। तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी गाजर घिसती जा रही हूँ मैं, और उसको कढ़ाई में डालती जा रही हूँ। गैस मैंने साथ में ही ऑन कर दी थी। और अभी फ़िलहाल सारी गाजर घिस चुकी हैं और उनको मैंने डाल दिया है अच्छे से कढ़ाई में। और काफ़ी सारा पानी रिलीज़ होता है इस टाइम पे। अब देखो नीचे कितना सारा पानी है। तो जब ये सारा पानी इसका थोड़ा सूख जाएगा और गाजर जो है थोड़ी सी श्रिंक हो जाएंगी, मतलब थोड़ी सी सिकुड़ जाएंगी, उसके बाद मैंने इसमें दूध शामिल किया है। और दूध मैंने फ़िलहाल यहाँ पे डाला है 2.5 किलो। तो 4.5 किलो गाजर थी, 2.5 किलो दूध मैंने डाला है। थोड़ा सा दूध मैंने बचा लिया है, लेकिन ये खैर बाद में काम नहीं आया था, इसकी तो मैंने चाय बना ली थी एक्चुअली। तो 2.5 किलो दूध ही काफ़ी रहा। और थोड़ी सी मलाई भी कटोरे में आपने देखी होगी, वो भी मैं हलवे में ही डालूंगी। और ये 3-4 गाजर ना बड़ी लाल लाल थी, मेरा मन कर रहा था इनको खाने को, तो मैंने बचा ली। मुझे गाजर खाना बहुत पसंद है, मतलब गाजर की सब्जी, गाजर का हलवा, इन सबसे ज़्यादा मुझे गाजर सलाद के तौर पे खाना, कच्ची गाजर, वो बहुत ज़्यादा पसंद है। और हेल्दी भी रहती हैं एक्चुअली, मतलब आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है कच्ची गाजर खाना। तो जब तक गाजर का सीजन रहेगा मैं खूब सारी गाजर खाने वाली हूँ। वैसे भी हीमोग्लोबिन की कमी रहती है मेरे अंदर, तो शायद वो पूरी हो जाए। तो दूध मैंने रख दिया है साइड में, उसकी बनेगी चाय। और गाजर का हलवा हमारा धीरे धीरे अब पकना शुरू होगा और ये अपना पूरा टाइम लेने वाला है। तो चाय मैंने बनने के लिए रख दी थी, चाय उबल गई है। अब फिलहाल चाय की गैस है बंद और जो हलवे वाली गैस है वो चल रही है। तो इस बीच मैंने अपने सारे बर्तन धो लिए, जो सुबह तक के ब्रेकफास्ट के बर्तन थे वो अब मैंने धोए हैं जाके। तो यही मैंने किया था कि साथ के साथ जैसे हलवा पकता रहेगा और मैं अपने बाकी काम करती रहूँगी, क्योंकि एक साथ मैं जैसे हलवे को ही पकड़ के बैठ जाऊँ तो भाई उस तरह से तो फिर कोई काम नहीं होने वाला। तो यहाँ पे वो मलाई है जो मैंने दिखाई, थोड़ा सा मावा है, वो मैं हलवे में डालूंगी। 1-2 दिन पहले आया था, मैंने भून के अच्छे से रख दिया था फ्रिज में,
में तो काफ़ी कड़ा हो गया था, इसलिए मैंने फ्रिज के बाहर निकाल के रखा है। और बर्तन एज यूजुअल सब साफ़ हो गए और किचन बिल्कुल क्लीन है। फ़िलहाल मुझे इस चीज़ का बड़ा ही रिलैक्स है। तो यहाँ पे हलवा अपना पकता रहेगा, हम लोग इंजॉय करेंगे अपनी चाय, क्योंकि ठंड बहुत ही ज़्यादा है। और इस बीच में हस्बैंड घर पे ही थे, तो उन्होंने बोला कि भाई चाय बना लो, इसीलिए मैंने चाय बनाई है। और थोड़ी सी एक्स्ट्रा करके मैंने चाय बनाई है, क्योंकि 2 कप चाय कहीं और भी जानी है। और चाय डालने का मेरा वही तरीका, उसको मैंने थोड़े बड़े लोटे में डाला और उसको थोड़ा ऊपर से करके डाला, ताकि चाय में मलाई ना आए। और वही हमारे देसी स्टील वाले मग। तो चाय पी ली है हमने, और जो हलवा है वो मतलब करीब 70% डन हो चुका है। दूध जो इसका था वो काफ़ी हद तक सूख चुका है। अब मैंने इसमें चीनी डाली है, और मैंने इसमें पूरी आधा किलो चीनी डाली है। बिल्कुल परफेक्ट मीठा हुआ था ये। आप लोग अगर तेज़ मीठा खाते हो तो थोड़ा एक्स्ट्रा डाल लो, कम खाते हो तो थोड़ा कम डाल लो। और यहाँ पे आप जो मोटे वाली मिश्री आती है ना, डले वाली मिश्री, आप वो भी डाल सकते हो। मैं एक्चुअली वही डालने वाली थी, लेकिन वो मेरे पास कम थी, मतलब थोड़ी सी ही बची हुई थी। तो चीनी डालते ही दोबारा से पानी छोड़ता है हलवा, उसको थोड़ा सा जलाया। उसके बाद मैंने इसमें मावा डाल दिया है, और जैसे मैंने बताया था ना कि मावा फ्रिज में रखा था तो काफ़ी टाइट हो रखा था, तो इसको मैंने चाकू की हेल्प से थोड़ा थोड़ा सा कट कर लिया है। बाकी गर्म हलवे में जाके ये अपने आप ही घुल जाएगा। और बस अब करीब 15 से 20 मिनट और लगेंगे और हमारा हलवा तैयार होने की तरफ जा रहा है। तो ये जो मलाई मैंने इकट्ठी की हुई थी ये मैंने डाल दी है, और ये 4 किलो दूध की मलाई है। मेरे यहाँ 2 किलो दूध आता है, तो ये 2 दिन की मलाई है। मैंने अलग से ही इकट्ठा की हुई थी ताकि मैं हलवे में इसको डाल सकूं। बाकी जो मलाई मैं इकट्ठी करती हूँ ना, उसके साथ मैंने इसको नहीं रखा था। तो मलाई भी मैंने इसमें मिला दी है। और मैं हलवे को ना बिल्कुल खुश्क नहीं करती हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल सारा दूध मुझे उसका जला देना है और बिल्कुल उसको खुश्क कर देना है। क्योंकि इससे एक नुकसान होता है कि अगर आप गैस पे ही हलवे को बिल्कुल सूखा कर दोगे ना, उसके अंदर से सारा मॉइस्चर गायब कर दोगे, तो फिर जब आप खाओगे उसको, मतलब 1-2 घंटे बाद, तो वो बिल्कुल सूखा सूखा लगेगा आपको। तो देखिए इस स्टेज पे मैंने हलवे को उतार दिया है। अभी आपको इसमें काफ़ी सारा लिक्विड दिखाई दे रहा है, तो मैं आपको थोड़ी देर बाद की कंडीशन इसकी दिखाऊंगी। अभी दूध आया था, काफ़ी ठंडा है, इसलिए मैंने उसको कभी ढक के रखा है। थोड़ी देर में उसको गर्म करूंगी। हलवे को भी फिलहाल ढक के रख दिया है, और अभी किचन को देते हैं थोड़ा सा रेस्ट, और हम भी थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। तो अभी शाम का टाइम हो गया था, दिया मैंने जला दिया है, और यहाँ पे आप देखिए पता नहीं किस तरह से हुआ कि दिए की लो कितनी सुंदर आ रही है। मतलब पहले भी मैंने शूट किया है कई बार, लेकिन इस तरह से दिए की लो कभी आई नहीं। बहुत ही सुंदर लग रहा था मुझे। और यहाँ पे वानी अपनी पढ़ाई करते हुए, क्योंकि आज स्कूल खुले थे ना, तो काफ़ी दिनों बाद मतलब स्कूल का काम करने की जैसे हैबिट निकल जाती है ना, वो वाली बात है। और फिलहाल घर आप देख रहे हो, कपड़े जो सूखे हुए थे वो ले आई हूँ नीचे। कंबल एज यूजुअल आपको अभी बेड पे ही मिलेगा, और जब तक सर्दियां हैं ना तब तक ये कंबल बेड पे से हटेगा नहीं, और जब तक कंबल नहीं हटेगा ना तब तक लगेगा ही नहीं आपको कि आपने कमरे को समेटा हुआ है। फिलहाल अंधेरा हो चुका है, 6 बज चुके हैं, और स्टैंड पे आप बहुत सारे कपड़े देख रहे हो, ये वही वाले कपड़े हैं जो मैं ऊपर से उतार के लाई थी, और जो अंदर बेड पे हैं वो वाले कपड़े हैं जो 2 दिन पहले धुले थे। तो इस तरह से कपड़ों का प्रोसेस चल रहा है। मैंने पिछले वीडियो में भी शेयर किया था आप लोगों के साथ। और ये है हमारा कॉफ़ी का पेस्ट, जो मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था ना, कॉफ़ी का पेस्ट बनाना। अब देखिए ये पिछले 2-3 दिन से फ्रिज में था ना, और काफ़ी रिड्यूस भी हो चुका है, क्योंकि इस बीच में कॉफ़ी बनती रही है इससे। तो आप देखो ये पहले से कितना गाढ़ा हो चुका है। और बस अगेन वही प्रोसेस, 1 चम्मच मैंने यहाँ पे कॉफ़ी का पेस्ट डाला है, उसके ऊपर गर्मा गर्म झाग वाला दूध थोड़ा ऊपर से डाला है, और ये हमारी क्रीमी सी झागदार कॉफ़ी हो गई है तैयार। और फिलहाल मैंने सिर्फ अपने लिए कॉफ़ी बनाई है, क्योंकि हस्बैंड नहीं है। और आपने अभी चौक की वीडियो देखी थी ना, चौक का एक सीन देखा था, तो वहाँ पे सारा उन्होंने अपनी मशीनें वगैरह सब फैलाई हुई हैं, तो वो आके अभी दोबारा से अपने काम में लगने वाले हैं। और ये है करीब 7 बजे की क्लिप, शाम के 7 बजे की, जब हलवा हमारा कुछ ठंडा हो गया है। और आप देख रहे हो यहाँ पे जितना भी मॉइस्चर इसके अंदर था ना, मैंने उसके बाद इसको नीचे ही रखा हुआ है, गैस पे नहीं रखा था।
और ये देखो उसका सारा मॉइस्चर गायब हो गया। अब कहीं भी आपको वो लिक्विड नज़र नहीं आ रहा है। तो अगर मैं इस वाली स्टेज पे बिल्कुल खुश्क करके इसको नीचे उतारती गैस से, तो ये और भी ज़्यादा सूखा सूखा हो जाता फिर। और मेरे घर में इस तरह का ही हलवा खाया जाता है। और ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैं इसलिए इसमें नहीं डालती क्योंकि मेरी बेटी नहीं खाएगी। घी भी मैं हलवे में नहीं डालती, बस गाजर, दूध और चीनी। मावा भी मैंने इस बार ही डाला है अपने हस्बैंड के कहने से, क्योंकि वो कह रहे थे कि इस बार मावा ज़रूर डालना, वरना सिर्फ मैं गाजर, दूध और चीनी, इन्हीं 3 चीज़ों से हलवा बनाती हूँ। तो चलो अब टाइम हो गया है रात के डिनर का। बनानी है आलू टमाटर मटर की सब्जी और बाजरे की रोटी, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आप लोगों को बताया। तो मटर पहले से ही निकाल के मैं रखती हूँ। 1 कटोरी मटर मैंने निकाल ली है फ्रिज में से, जो फ्रिज में डब्बा रखा रहता है ना मटर का बड़ा सा। और यहाँ पे टमाटर को मैं चॉप कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि जब भी आप इस चॉपर में कुछ भी चॉप करो, टमाटर, प्याज, कुछ भी, तो एक तो उसके छोटे छोटे टुकड़े करके डालो और एक चॉपर को बिल्कुल ऊपर तक भर के मत चलाओ। यहाँ पे आपने देखा मैंने 3-4 टमाटर लिए थे, तो 2 टमाटर मैंने एक साथ डाले, उनको चॉप किया पहले अच्छे से। जब वो थोड़े से नीचे को चले गए ना, उसके बाद मैंने फिर उसमें एक्स्ट्रा टमाटर डाले हैं। तो इससे आपका जो चॉपर है ना, उसकी लाइफ काफ़ी बढ़ जाएगी। एक साथ आप उसको भर के अगर चलाओगे ना, तो कभी कभी फिर चॉपर ख़राब हो जाता है। और मेक श्योर करो कि जो भी सब्जी आप उसमें डालो उसके छोटे छोटे टुकड़े करके रखो। तो आलू हमारे वहाँ पे उबल रहे थे, साथ में मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा बना लिया है, उसको रखा है एक बाउल में, क्योंकि अब मुझे बाजरे का आटा बनाना है और गेहूं की रोटियां मेरे बेटे के लिए बनेंगी। और यहाँ पे बाजरे के आटे की बनाने की टिप, गरम गरम पानी से, बिल्कुल उबलता हुआ पानी है, इससे हम बाजरे का आटा गूँथेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल इसको हाथ से आपको टच नहीं करना है, नहीं तो हाथ जल भी सकता है। एक बड़ी सी चम्मच से मैं इसको मिला रही हूँ और बिल्कुल अच्छे से इसको मिक्स करके हम इसको ढक के रख देंगे। करीब 15 से 20 मिनट के लिए भी आप रखेंगे ना, तो आटा बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। और इस वाली ट्रिक से आप बाजरे का, मक्का का या फिर धान का जो आटा होता है ना, चावल के आटे की जो रोटी बनती है, उसको आप बना के देखिएगा, बिल्कुल परफेक्ट आपकी रोटियां बनेंगी। और आप उनको बिल्कुल सिंपल जैसे गेहूं की रोटियां बनाते हैं ना, इस तरह से बना पाएंगे। तो फिलहाल आटे को मैंने रख दिया है ढक के। अब आलू टमाटर मटर की सब्जी बनाते हैं। हालांकि मैंने पहले भी बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर की है, लेकिन चलो एक बार फिर से शेयर कर देती हूँ, क्योंकि ये मेरे घर की ऑलराउंडर सब्जी है जिसको हमेशा सब पसंद करते हैं। सिंपल मैंने सरसों का तेल लिया, जीरा उसमें डाला थोड़ा सा, और टमाटर, हरी मिर्च जो मैंने चॉप की हुई थी वो डाल दी हैं, मटर डाल दी हैं साथ में ही। बेसिक से मसाले, हल्दी, सौंफ, धनिए का पाउडर 2 चम्मच भर के डाला है मैंने, और बिल्कुल थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, 1/4 चम्मच के करीब हींग डाला है। बस अभी फ़िलहाल यही मसाले जाएंगे। और हाँ, नमक को कैसे भूल सकते हैं भाई, नमक भी जाएगा। और इस मसाले को बिल्कुल धीमी आंच पे आप भूनिए। आप चाहो तो यहाँ पे 1 चम्मच मलाई भी डाल सकते हो। मैं कभी कभी डालती हूँ आलू मटर की सब्ज़ी में इस तरह से मलाई, लेकिन आज मैं शायद भूल गई डालना, तो इसलिए आज नहीं डाली। और इस मसाले को थोड़ा अच्छे से भून के बिल्कुल धीमी गैस पे आप इसको ढक के रख दीजिए, बस मुश्किल से 3-4 मिनट के लिए, और आपका मसाला भुना भुना सा बहुत ही अच्छा तैयार होगा। और जब भी इस तरह से आप ढक्कन उठाओ ना किसी भी चीज़ से, जैसे अभी मैंने किया, तो उसकी जो ऊपर, उसके जो नीचे जो भाप बनी होती है ना, उसको उस बर्तन के ऊपर ही थोड़ी देर रखिए, ताकि वो भाप का जो पानी है इधर उधर ना गिरे, आपका काउंटर टॉप गंदा ना करे। तो मैं सब्जी बनाने के साथ साथ आपको किचन की टिप भी देती जा रही हूँ। साथ ही जो आलू मैंने छील के रखे थे वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं, और ज़रूरत के हिसाब से पानी, जैसी भी सब्जी आप खाते हो, थोड़ी पतली या गाढ़ी। अभी मैं थोड़ी पतली ही सब्जी बना रही हूँ, क्योंकि बाजरे की रोटी के साथ मेरे घर में थोड़ी सी पतली ही सब्जी खाई जाती है। वैसे भी मैं नॉर्मल सी सब्जी बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं, बहुत ज़्यादा पतली नहीं। तो अब इस सब्जी में 2 से 3 सीटियाँ आएंगी, बस ये डन हो जाएगी हमारी सब्जी। और सब्जी यहाँ पे डन है। अब इसमें मैं डालूंगी ढेर सारा हरा धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला सिर्फ 1/4 चम्मच के करीब ही मैं डालूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं। और गरम मसाला भी मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि थोड़ी सर्दी है। अगर गर्मी हो तो मैं गरम मसाला भी नहीं डालती हूँ, बहुत ही कम मैं इस्तेमाल करती हूँ गरम मसाला सब्जियों में। ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ रोज़ की सब्जियों में बहुत सारे मसाले डालो। जो सिंपल से 2-4 मसाले होते हैं ना, हल्दी, नमक, मिर्च, सौंफ, धनिया का पाउडर, हींग, इन्हीं से आपकी सब्जी बहुत टेस्टी बन जाती है। बस थोड़ी सी ट्रिक्स की ज़रूरत होती है और कुछ नहीं। तो सब्जी हमारी डन हो गई है। अब हम अपने बाजरे के आटे की हालत देख लेते हैं। जैसे ही मैंने इसके ऊपर से ये
जो थाली मैंने ढकी हुई थी ना, ये हटाई ना, भाप अभी भी निकल रही थी इसमें। और आप यहाँ पे मेरा हाथ देख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि शायद कुछ चोट लगी है। जी नहीं, मैंने यहाँ पे चुकंदर कट की थी और गाजर जो दोपहर मैंने हलवे में से बचाई थी ना, वो वाली, तो इसी वजह से मेरे हाथ पे थोड़ा सा लाल कलर आ गया है। और ये वाली जो सलाद कट की थी ना, ये सारी मैंने ही खाई, क्योंकि और सब तो सलाद के नाम पे बस प्याज ही खाते हैं। तो यहाँ पे बाजरे का आटा मैंने खूब अच्छे से गूंथ लिया है। सिंपल इस तरह से ही अब ये बनेगा जिस तरह से गेहूं का आटा बना। अब आपको इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं यहाँ पे सूखे आटे के साथ ही इसकी रोटियाँ बनाने वाली हूँ, जैसे हम सिंपली गेहूँ की रोटियाँ बनाते हैं अपने घर में। हाँ, बस गेहूँ की जो रोटी हम बनाते हैं ना, उससे हल्की सी ये मोटी बनेगी, बिल्कुल ही हल्की सी। मतलब जैसे आप गेहूं की रोटी में अगर 10% आटा लेते हैं तो इसमें करीब 11% ले लीजिए, बस इतना ही, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं। अब सिंपल मैंने छोटा सा आटे का पेड़ा लिया, उसको थोड़ा सा हाथ से बढ़ाया और सूखा आटा लगा के देखिए कितनी आसानी से हमारी बाजरे की रोटी बन गई। कहीं से फटी नहीं है, कहीं से टूटी नहीं है बिल्कुल भी। और अभी आप देखिएगा बिल्कुल फूली फूली हमारी रोटी बनेगी। तो ये वाली ट्रिक अगर आप आजमाएंगे ना, गर्मा गर्म पानी से आप बाजरे का आटा बनाएंगे तो आप बड़ी ही आसानी से बाजरे की रोटी बना लेंगे। और सर्दियों में गर्मा गर्म बाजरे की रोटी मिल जाए, इससे बेहतर और हो ही क्या सकता है। और मक्का की रोटी भी मैंने पहले आपको बताई है, वो भी आप सेम इसी ट्रिक से बना सकते हो। आप चाहो तो पानी के हाथ से बना लो या फिर सूखा आटा लगा के बना लो, लेकिन आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मैं गारंटी देती हूँ। अगर आप इस तरह से आटा बनाएंगे मक्का का या बाजरा का, जैसे भी आप चाहो तो, जैसे मैंने बताया कि चावल का आटा जो बनता है ना, उसकी रोटी भी आप इस तरह से बड़ी आसानी से बना सकते हो। और ये देखो बिल्कुल फूली फूली हमारी बाजरे की रोटी तैयार हुई है। कोई कह सकता है कि ये बाजरे की रोटी है, ऐसा लग रहा है कि सिंपल जैसे गेहूं की रोटियां फूलती हैं गोल गोल इस तरह से। अच्छा, धीरे धीरे आंच पे मैं सेक रही हूँ उसको, मतलब धीमी धीमी आंच पे, बहुत ज़्यादा तेज नहीं की है आंच, नहीं तो रोटी जल जाएगी। धीमी धीमी आंच पे आप इसको सेकिए और बिल्कुल करारी करारी बाजरे की रोटी हमारी तैयार हो गई है, फूली फूली। इस पे लगाएंगे हम ढेर सारा मक्खन। आप चाहो तो सिंपल वाला घी भी लगा सकते हो, लेकिन मक्खन रखा हुआ था और मेरे घर में यही मक्खन पसंद करते हैं बाजरे की रोटियों पे खास तौर से। तो बस अब इस तरह से मैं सेक रही हूँ अपनी बाजरे की रोटियां। और उसके बाद मैं सेकूंगी अपने बेटे के लिए सिंपल गेहूं की रोटियां, क्योंकि वो बाजरे की नहीं खाएगा। तो बीच बीच में ट्रेंड मतलब चलता जा रहा है टर्न, कि बाजरे की भी बन रही हैं, गेहूं की भी बन रही हैं। फिलहाल ये वाली तो बाजरे की ही है। पहले मैं दे देती हूँ अपने हस्बैंड को और बेटी को, क्योंकि वो दोनों बाजरे की ही खाएंगे और बड़ी देर से वो भूख भूख चिल्ला रहे हैं, तो इसलिए अभी पहले मैं उनकी थाली लगा देती हूँ। और यहाँ पे है हमारी बाजरे की गर्मा गर्म रोटियां, आलू टमाटर मटर की सब्जी जिसमें मैंने डाला है ढेर सारा मक्खन, और ये मिक्स वेज अचार जिसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। लस्सी मैंने बना ली थी, थोड़ी सी दही रखी थी उसको पतला करके, और साथ में जो सलाद मैंने काटा था गाजर का और चुकंदर का। और ये हेल्दी सी थाली आप लोग भी प्लीज़ एंजॉय कीजिएगा, बनाइएगा और मुझे बताइएगा कैसी बनी कमेंट्स में। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियोस को अपना टाइम देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलती हूँ, दोबारा मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा आप लोग, और बी रियल बी सिंपल को देखते रहिएगा। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियोस को अपना कीमती टाइम देने के लिए।